जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ करंट अफेयर की क्लास नंबर 4 दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों आपको करंट अफेयर के वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके जो अभी 27 और 28 तारीख को एग्जाम हो ना, उन 6 शिफ्टों में जिन पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं पैटर्न पर इस वीडियो में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसके भी आज सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है दोस्तों, वो इस क्लास को जरूर देख कर जाए। और जिसके भी दोस्तों 2 से लेकर 10 दिसंबर तक एग्जाम है, वो स्टूडेंट भी इस क्लास को कंटिन्यू देखकर जाए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से रिवीजन करना है दोस्तों। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर की मेरी ये चारों क्लास अटेंड कर लोगे ना दोस्तों, तो आपके जो करंट अफेयर की जो दिक्कत है एक वो पूरी दूर हो जाएगी और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे आप लोग इसका आंसर। पेपर में आने वाला क्वेश्चन है भाई साहब, महिला हॉकी एशिया कप 2025 में गोल्ड मेडल किसने जीता। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनेगा आपके एग्जाम में ना, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। चीन, नेपाल, भूटान या भारत। इसका आंसर आएगा चीन दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को जो भी स्टूडेंट लॉक कर रहे हैं भाई, उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा दोस्तों, है ना। तो अब जैसे ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। देखो अभी जो 6 शिफ्टें हुई हैं दोस्तों, ठीक है, अगर उनमें करंट अफेयर अगर हम देखें दोस्तों, स्टूडेंट से पूछा है दोस्तों, तो वो कह रहे हैं इन टॉपिक्स पर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपके लिए वीडियो भी उन्हीं टॉपिक्स पर लेके आऊँ जिन क्वेश्चन पर लगातार क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, और ये मत सोचना कि ईजी आ रहे दोस्तों, डीपली पूछा जा रहा है करंट अफेयर। पहला ऑप्शन है सुमन बेरी, दूसरा ऑप्शन है अमित खरे, तीसरा ऑप्शन है अनिश गिरी और चौथा ऑप्शन है नितिन कुमार। इसका आंसर आएगा अमित खरे। जो भी ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें मेरे भाई, बिल्कुल सही लॉक कर रहे हो। चलिए अगला प्रश्न। और एक बात और कहना चाहूंगा, 8 बजे वाली क्लास जरूर देख लेना, कल मैंने अपलोड की थी दोस्तों। ठीक है, पूरा पेपर है दोस्तों एग्जाम वाला। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताएंगे। सुधांशु वत्स, अखिल भट्ट, परितोष जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो यहां से आप टिक करोगे सुधांशु वत्स, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप ऑप्शन नंबर ए टिक करो बिल्कुल सही जा रहे हो। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन रियल और ऑथेंटिक है, तो शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक बने रहे और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्तों, अगर आपने जिस क्वेश्चन को स्किप किया, मतलब कि जिस क्वेश्चन को आपने मिस किया, क्या पता वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, हो सकता भाई। ठीक है, तो वीडियो को इसलिए करो शुरू से देखो, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, इसकी टेंशन मत लो, बस रिवीजन करो। तो इसमें से आप क्या टिक करोगे, हिमांशी टोकस, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करो। देखो अगर आप लोग सी को लॉक करें तो बिल्कुल सही जा रहे हो, अगर आप ए बी डी में किसी को भी लॉक करो तो गलत हो आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल में ही किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। अनिल चौहान को, मनोज नरवड़े को, अमरप्रीत सिंह को या दिनेश कुमार त्रिपाठी को। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिल चौहान। अगला प्रश्न। हाल में ही विश्व पर्यटन दिवस किस दिन को मनाया गया, बताएंगे आप लोग। देखो जो करंट अफेयर आ रही है ना दोस्तों, वो 2025 की आ रही है दोस्तों, है ना। ठीक है दोस्तों, हाँ ध्यान रखना। तो ये जो मनाया गया है दोस्तों 27 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी को अगर आप लॉक करो मेरे भाई, तो बिल्कुल सही लॉक करो। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताएंगे दोस्तों। पूनम गुप्ता को, राजेश्वर राव को, शिरीष चंद्र मुर्मू को या स्वामीनाथन जानकी रमन को। शानदार क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अगर आपको पहले से आता है। हाँ ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हो ना आप लोग, बिल्कुल शिरीष चंद्र मुर्मू जी को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। कोलंबो में आयोजित 7वां साफ अंडर 17 फुटबॉल का खिताब किसने जीता है, बताएंगे आप लोग। बताएंगे भारत, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश। किसने जीता है, तो ऐसा कारनामा कौन कर सकता है, हमारा भारत। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट्स राइट है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 37वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं, बताएंगे। शानदार क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लासेस जल्द ही स्टार्ट हो रही हैं दोस्तों, अब है ना। तो अगर आप लोग कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताएं कि आपके एग्जाम किन किन डेट्स में है दोस्तों। क्या किसी के एग्जाम 2 तारीख को है, क्या 3 तारीख को है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सभी स्टूडेंट ये भी जरूर बताना कि आप कहाँ कहाँ से क्लास देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, मिथुन मनहास। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कमेंट जरूर करना कि आप लोग
कि एग्जाम कौन कौन सी डेट्स को है दोस्तों। और हाँ, ये भी बताना जरूर दोस्तों कि आपके एडमिट कार्ड अभी तक आए या नहीं आए दोस्तों, ठीक है। जिसके नहीं है तो बताना जरूर दोस्तों, ठीक है। हाल में ही परमाणु पनडुब्बी प्रेम किस देश ने लॉन्च किया? शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बताएंगे आप लोग। तो ये लॉन्च किया दोस्तों रूस ने, ठीक है। रूस ने लॉन्च किया, ध्यान रखना दोस्तों। गरुड़ अभ्यास और वरुण अभ्यास, वापिस सुनो, गरुड़ अभ्यास और वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होता है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। टाइगर ट्रम्प अभ्यास दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टाइगर ट्रम्प अभ्यास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अमेरिका के साथ होता है भारत का, ठीक है दोस्तों। टाइगर ट्रम्प अभ्यास, ट्रम्प अभ्यास, ठीक है, टाइगर ट्रम्प अभ्यास, ये दोस्तों भारत और अमेरिका के मध्य होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो टाइगर ट्रम्प अभ्यास है भारत और अमेरिका के मध्य होता है। चीन के साथ कौन सा अभ्यास होता है भारत का? हैंड इन हैंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया होगा, ऑप्शन नंबर ए को जय शाह टिक कर लिया यही गलत हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। इसका आंसर दोस्तों जय शाह नहीं होंगे, इसका आंसर होगा दोस्तों मोहसिन नकवी। ऑप्शन नंबर डी को जितने भी स्टूडेंट लॉक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बताएंगे आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से ही आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा प्यारा सा भारत, ऑप्शन नंबर ए, भारत को चुना गया है दोस्तों। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग किसे बनाया गया? शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। देखो आज ये करंट अफेयर की चौथी क्लास है, तो ये आप अगर आप ये चारों क्लास अटेंड कर लेते हैं दोस्तों आगामी शिफ्ट के लिए, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे आप एग्जाम में। क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट्स को जो परेशान कर रही है वो करंट अफेयर ही है दोस्तों, ठीक है। ब्रिंग इट होम, जीके जीएस का अधिकतर पोर्शन तो दोस्तों करंट अफेयर ही इसके ऊपर हावी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। दुबई में, पेरिस में, टोक्यो में या नई दिल्ली में? तो ये जो आयोजित किया जा रहा है ये दुबई में किया जा रहा है। कहां पर? दुबई में। क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे आप लोग, हाल में ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? शानदार क्वेश्चन है। प्रवीण कुमार को, बलवीर चौधरी को, दलजीत चौधरी को या इनमें से कोई नहीं? तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए प्रवीण कुमार टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लो दोस्तों। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लो, हम आपके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं मेहनत करने में, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने यहाँ पर कुल 7 पदक जीते। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने किस राज्य में ड्रोन कवच अभ्यास, वेरी वेरी ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा, अभ्यास शुरू किया दोस्तों? आप इस पर डबल स्टार लगा लीजिए। बिहार राज्य, गुजरात राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य या अरुणाचल प्रदेश? बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश वो स्टेट है जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी को दिबांग कहा जाता है, दिबांग कह लो या दिहांग कह लो दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को जो भी स्टूडेंट लॉक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 18 बताएंगे इसके साथ ही, हाल में ही लॉन्च की गई विंग्स ऑफ वेलोर, मैं वापस कह रहा हूँ, हाल में ही लॉन्च की गई विंग्स ऑफ वेलोर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? ये दोस्तों 100% नहीं, मैं 100% नहीं 200% की गारंटी दे रहा हूँ। आपके जो करंट अफेयर का पोर्शन है ना, उसमें हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पुस्तक से रिलेटेड डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ये बात कहीं लिख लो भले ही, ठीक है। हर शिफ्ट में की बात करूं दोस्तों, हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन तो पुस्तक से रिलेटेड 100% देखने को मिलेंगे जो लेटेस्ट अभी चर्चित हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा स्वप्निल पांडे। ऑप्शन नंबर डी को जो भी लॉक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना नहीं है, भारतीय सेना है। भारतीय सेना का अमोश फ्यूरी, भारतीय सेना का अमोश फ्यूरी अभ्यास कहाँ हुआ है दोस्तों? पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? तो ये हुआ है दोस्तों वीरों की भूमि राजस्थान में, जिसकी राजधानी जयपुर है और राजस्थान का हृदय अजमेर है, जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना। लिविंग द विवेकानंद वे, इंपोर्टेंट किताब है भाई साहब। लिविंग द विवेकानंद वे नामक किताब अनन्या अवस्थी और उसके साथ किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बताएंगे आप लोग इसका आंसर? इसका जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है बताएंगे। लिविंग दी विवेकानंद वे नामक किताब अनन्या अवस्थी और किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब निखिल यादव के द्वारा लिखी गई है। तो 2 जनों ने लिखी है, कौन कौन? एक तो नाम आएगा, देखो आपको ऑप्शन में अनन्या अवस्थी भी दे सकता है, या तो दोनों ऑप्शन दे देगा, तो आपको बी और ए और बी टिक करना पड़ेगा, या फिर बी और सी टिक करना पड़ेगा, या तो एक नाम देगा। तो दोनों ही नाम आप लोग याद कर लो, अनन्या अवस्थी और निखिल यादव, ठीक है।
अगला प्रश्न, उससे पहले दोस्तों आज ये करंट अफेयर की चौथी क्लास है दोस्तों, ये करंट अफेयर की चौथी क्लास है दोस्तों, ठीक है। तो इसी की मैं बात करूँ, ये आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी इसी चैनल पर, इसी चैनल पर ये करंट अफेयर की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप ये लगातार चारों करंट अफेयर की क्लासेस अगर आप एग्जाम में देख कर जाओगे तो आपके दोस्तों नंबर फिक्स हो जाएंगे इतने आने, ठीक है, करंट अफेयर के। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इन 4 क्लास से। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आप लोग। राकेश कुमार, सुमित अंतिल या शीतल देवी? तो यहां से आप लोग अगर शैलेश कुमार टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो मेरे भाई। अगला प्रश्न, दिल्ली का मुख्य सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? बताएंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली की सीएम कौन है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजीव वर्मा, श्रेयस पाटिल, शुभांगी मिश्रा या इनमें से कोई नहीं? तो जितने भी स्टूडेंट राजीव वर्मा टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? शानदार मेरे भाई क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। हिमा शर्मा, हिमा दास, मेधा पाटकर या जयश्री वेंकटेशन? इसका आंसर आएगा जयश्री वेंकटेशन। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो, जिसने भी अभी तक नहीं लॉक किया है। लॉक कर लो मतलब ताले बंद कर लो, मतलब कि माइंड में फिट कर लो ये सारी चीजें, ठीक है, अच्छे से आपके क्लियर हो रही हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे से क्लियर आपका हो रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें आप लोग। देखो अभी तक आप लोगों को लाइक नहीं किया, ये तो भाई गलत बात है। एक बार जल्दी से लाइक कर लेंगे। हाँ, आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से एक बार लाइक कर लेंगे। 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने पदक वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल टिक कर रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है, पुरस्कार वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है, और जो भी मोदी जी को भी जो भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अवार्ड्स दिए गए वो अच्छे से कवर करना है। और मैं अगर बात करूँ जो भी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं वो अच्छे से क्लियर करना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स अच्छे से याद करनी है दोस्तों, ठीक है। ये 5 टॉपिक तो आपको घोल कर पी जाना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 5 टॉपिक हैं। यहीं से प्रश्न आपके घूम रहे हैं एग्जाम में। इसका आंसर क्या होगा बताइए? रेखा गुप्ता कौन है? अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था ना आपसे, उसी का आंसर है। अब आप समझ जाओ, अभी मैंने क्वेश्चन किया, जो भी एक्टिव है उन्हें पता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप क्या टिक करोगे? आर के श्रीराम कुमार। ऑप्शन नंबर डी को जो भी मेरे भाई नोट कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। नहीं, आर के श्रीराम कुमार नहीं होगा, सुनिधि चौहान होगा, माफी चाहता हूँ, सुनिधि चौहान होगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो, सुनिधि चौहान होगा। एक मिनट, यहाँ से आंसर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सुनिधि चौहान। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे, 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की 130वीं रैंक है, यहां से आपको ये क्लियर कर लेना दोस्तों, ठीक है। शानदार क्वेश्चन 27 आपकी स्क्रीन पर है। डस्टलिक अभ्यास 2025 भारत और किस देश के मध्य हुआ है? शानदार है, बताइए आप लोग। जापान, नेपाल, किर्गिस्तान या उज्बेकिस्तान? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? देखो, भारत और क्या नाम है, ये जापान के मध्य कौन सा अभ्यास होता है दोस्तों? भारत और जापान के मध्य दोस्तों, एक तो आप टिक करेंगे धर्म गार्जियन, बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है। भारत और जापान के मध्य कौन सा होता है? धर्म गार्जियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य होता है। नेपाल के मध्य कौन सा होता है दोस्तों? बताइए। सूर्य किरण अभ्यास। भारत और नेपाल के मध्य जो अभ्यास होता है वो होता है सूर्य किरण अभ्यास। सूर्य किरण, सूर्य किरण अभ्यास, ठीक है। तो ये भी आपको टिक करना है। फिलहाल इस प्रश्न, देखो एक और अभ्यास यहीं पे टिक करो, एक्वेरियन अभ्यास। मैं यहाँ पे अलग पेन से लिख देता हूँ, एक्वेरियन अभ्यास, एक्वेरियन अभ्यास, एक्वेरियन अभ्यास। ये जो एक्वेरियन अभ्यास है दोस्तों, ये जो एक्वेरियन अभ्यास है, ये जो एक्वेरियन अभ्यास है, ये किन 2 देशों के मध्य होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप ध्यान रखोगे, भारत और मालदीव के मध्य होता है। भारत और मालदीव, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको टिक करना है, ये आपको टिक करना है। भारत और मालदीव के मध्य कौन सा अभ्यास होता है? एक्वेरियन अभ्यास होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर आएगा दोस्तों उज्बेकिस्तान आएगा। जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी को मेरे भाई लॉक कर रहे हो उनका जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 बताएंगे आप लोग। मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताएंगे आप लोग इसका आंसर। पीयूष पांडे, सुधांशु मिश्रा, शेन वॉटसन या अमिताभ बच्चन? बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होने वाला है? मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखी है? पीयूष पांडे,
सुधांशु मिश्रा, शेन वॉटसन या अमिताभ बच्चन? जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए पीयूष पांडे टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया? शंघाई में, दिल्ली में, ढाका में या कोलकाता में? ढाका क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है, बांग्लादेश की कैपिटल है। तो इसका जो आयोजन किया गया दिल्ली में किया गया दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने जितने भी स्टूडेंट, उनका जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया निम्न में से किस शहर में पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन करेगी? शानदार क्वेश्चन है, पहली बार आयोजित करेगी दोस्तों, है ना। चलिए बताइए आप लोग, चेन्नई में, मुंबई में, हिसार में या दोस्तों भुवनेश्वर में? बताएंगे आप लोग। तो बिल्कुल मद्रास, चेन्नई, जो भी टिक कर रहे हैं दोस्तों उनका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चेन्नई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 किसे प्राप्त हुआ है? बताएंगे आप लोग। नीरज घेवान को, बीबी फतिमा को, धर्मेंद्र प्रधान को या गीतांजलि श्री को? कमेंट करके बताएंगे आप लोग क्या आंसर करेंगे इसका। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है नीरज घेवान को। ऑप्शन नंबर एक को जो भी स्टूडेंट्स लॉक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है? नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बताएंगे आप लोग। अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, राजनाथ सिंह को या एस जयशंकर प्रसाद को? एस जयशंकर प्रसाद दोस्तों ये हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं, भारत के विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री। राजनाथ सिंह कौन है दोस्तों, आप लोगों को पता ही हो, ये हमारे रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्रालय इन्हीं के पास है, रक्षा मंत्रालय, ठीक है। हाँ, अमित शाह गृह मंत्री हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको कहा था ना, जो भी मोदी जी को जो भी अवार्ड्स मिले वो आपको अच्छे से याद करना है। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को लॉक। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 33 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन कह रहे हैं वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारत की, यहाँ पे लिखेंगे भारत की पहली महिला बन गई है, यहाँ पे लिखेंगे भारत, ठीक है। तो भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं? अनुराधा ठाकुर, मनिका विश्वकर्मा, सोनाली घोष या जयश्री वेंकटेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। पहली महिला बनी है दोस्तों भारत की, तो यहाँ पर आप टिक कर रहे होंगे जयश्री वेंकटेशन। ऑप्शन नंबर डी जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन है, आईसीसी का अगस्त 2025 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? बताएंगे आप लोग। मैट हेनरी ने, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, रविंद्र जडेजा जो कि इंडिया के स्पिनर हैं, सूर्य कुमार यादव जिन्हें एवी डिविलियर्स जैसे 360 कहा जाता है, जो भी भारत के, वो भी ये मतलब कि सूर्य कुमार यादव जी भारत के प्लेयर हैं, ठीक है। मोहम्मद सिराज फास्ट बॉलर है इंडियन के, ठीक है। तो बिल्कुल मोहम्मद सिराज, जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन 35, 2025 में आयोजित दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? शानदार क्वेश्चन है, सेंट्रल जोन है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बनेगा? क्योंकि दोस्तों 12 साल बाद जीता दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ना दिलीप ट्रॉफी का, इसका 12 साल बाद जीता है। कितनी बार? 12 साल बाद। सेंट्रल जोन, इसका आंसर टिक कर लो, इसने 12 साल बाद जीता, 12 साल बाद, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न, भारत ने किस देश को हराकर डेविस कप 2025 क्वालिफायर में स्थान प्राप्त किया? शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग किसको हराया भारत ने। वीडियो को लाइक करते रहो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर लो जिसने लाइक नहीं किया है। स्पेन, नॉर्वे, अमेरिका या स्विट्जरलैंड? अगर आप लोग भी स्विट्जरलैंड टिक कर रहे हो ना ऑप्शन को, तो बिल्कुल सही टिक करो, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, हाल में लॉन्च की गई द वन, क्वेश्चन शानदार है, द वन नामक किताब किसके, निम्न में से किसकी आत्मकथा है? शानदार ये भी क्वेश्चन है। शिखर धवन, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी? तो इसका आंसर क्या आएगा? शिखर धवन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 38 बताएंगे, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को हाल में ही किस राज्य ने शुरू किया है? शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग कमेंट करके। बिहार ने, असम ने, गुजरात ने या राजस्थान ने? बताएंगे आप लोग। राजस्थान के सीएम कौन है स्टूडेंट्स? भजन लाल शर्मा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सीएम और राज्यपाल वाला टॉपिक तो आपका कॉमन है, याद करके जाना है आपको किसी भी कीमत पर, ठीक है। हाँ, और राजस्थान के ही दोस्तों अगर राज्यपाल पूछे तो किशन राव हरिराव बागड़े साहब, आपको ध्यान रखना है।
वहीं गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल है ना। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। असम के सीएम कौन है? आप सभी को पता ही होना चाहिए, हेमंत बिस्वा शर्मा सर हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और बिहार की तो आपको पता ही है दोस्तों, नीतीश कुमार जी इस बार वापिस चुनाव जीत चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? तो बिल्कुल यहाँ से आंसर भी वही आएगा, नीतीश कुमार जी की सरकार, बिहार, ऑप्शन नंबर एक। और जो भी स्टूडेंट्स लॉक कर रहे हैं उनका जवाब मेरे भाई बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 39 क्या कह रहा है? खेलो इंडिया जल सेवा महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? बताएंगे आप लोग। मुंबई में, कोच्चि में, श्रीनगर में या लखनऊ में? बताएंगे आप लोग। हिंट दे दूं क्या आपको? अशोक ने उस नगर की स्थापना की है। अब तो दे दो आंसर। बिल्कुल मेरा इशारा किसकी ओर है? श्रीनगर की तरफ, ठीक है। जो भी स्टूडेंट श्रीनगर टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। लखनऊ दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती रिवर के तट पर है। और गोमती नदी का उद्गम कहाँ से? यूपी के पीलीभीत में फुलर झील से, ठीक है। और ये किसकी कैपिटल है? यूपी की कैपिटल भी है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। थोड़ा बहुत जीके जीएस का भी रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। हाँ, भारत और किस देश के बीच चेन्नई तट पर जामाता तटरक्षक अभ्यास किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करेंगे क्वेश्चन को, बताएंगे आप लोग। भारत और किस देश के बीच चेन्नई तट पर जय माता तटरक्षक अभ्यास किया जाएगा? फ्रांस, जापान, श्रीलंका या नेपाल? देखो दोस्तों, श्रीलंका के साथ दोस्तों भारत के कुछ इंपोर्टेंट अभ्यास हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपको ध्यान रखना मित्र शक्ति अभ्यास। कौन सा? मित्र शक्ति अभ्यास, ये नोट करेंगे यहां पर। मित्र शक्ति अभ्यास इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों आपके ये क्या ना, फ्रांस के साथ आपको बता दिया। और एक आध में अगर लिखवाना चाहूँ तो ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ से, जैसे बोंगो सागर अभ्यास, यहाँ पर नोट करेंगे। बोंगो सागर अभ्यास, बोंगो सागर अभ्यास, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है, ठीक है। हाँ, ये जो अभ्यास होता है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। देखो श्रीलंका के साथ एक और है स्लाइनेक्स अभ्यास, स्लाइनेक्स, ठीक है। स्लाइनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, भारत और श्रीलंका, ठीक है। तो ये अभ्यास भी आप लोगों को ध्यान में रखना। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएं। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है, बताइए। नेपाल टिक कर रहे हो? नेपाल टिक कर रहे हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो आज का सेशन दोस्तों मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। करता हूँ दोस्तों, कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। टॉप 40 क्वेश्चंस मैंने रखे और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन कर पाए उसका भी आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, ठीक है। और कहने की तो जरूरत ही नहीं है दोस्तों, सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर लो। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करना है। जिनके भी दोस्तों अपकमिंग शिफ्टों में एग्जाम है या 10 दिसंबर तक कंटिन्यू एग्जाम है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट्स तक। अगर आप लोग दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट करें या क्लास को पहली बार वॉच करें दोस्तों, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप सभी से मैंने एक रिक्वेस्ट करी थी दोस्तों कि दोस्तों मैंने ये कहा था कि किस किस के एग्जाम्स मतलब किन किन डेट्स में है, तो प्लीज़ वो भी कमेंट करें और वो भी कमेंट करें जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए, ठीक है दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट्स। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर हाँ ये तो मैं बता ही चुका हूँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ही है चैनल को, ठीक है, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करके चैनल को रख लोगे दोस्तों, तो आपके पास हर वीडियो का मेरे नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा टाइम टू टाइम सबसे पहले दोस्तों, ठीक है। अब आपके काम की चीज़ कि सर इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैंने दोस्तों हर क्लास की पीडीएफ अपलोड कर दी है, तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ से पीडीएफ मतलब डाउनलोड करिए और रिवीजन कर लें आप लोग, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक और शानदार, कल क्या शाम को ही मिलते हैं एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला, ठीक है। तब तक मेरे स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।